नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आज हम करेंगे फ्लो चार्ट के कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आपका 2 या 3 स्टेप्स के अंदर ये परफॉर्म हो जाता है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट एग्जांपल के तौर पर आज यूज किया है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम के अंदर हमें पता लग जाता है कि हमें करना क्या है। जैसे अब यहाँ पर मेरे पास फारेनहाइट और सेल्सियस ये दो वेरिएबल्स हैं, मुझे फारेनहाइट का यूज करके सेल्सियस को फाइंड करना है। तो सेल्सियस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = 5/9 मल्टीप्लाई बाय ब्रेसिस के अंदर F-32, जिससे आपके पास फारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम टेम्परेचर को रीड करते हैं F के अंदर। देखिए, मैंने यहाँ स्टेप 1 लिया एल्गोरिथम में, और फ्लो चार्ट में भी ये मेरा एक इनपुट वेरिएबल है। तो जब ये इनपुट वेरिएबल है, इसको मैंने यहाँ पर इनपुट सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया। कैलकुलेट टेम्परेचर विद फॉर्मूला, जहां पर मैं डाटा के ऊपर वर्किंग करना चाहता हूं, डाटा को प्रोसेस करना चाहता हूं, मैं रेक्टेंगल का यूज करता हूं। तो जहां पर मैंने रेक्टेंगल का यूज किया वहां पर मैं फॉर्मूलाज का यूज कर सकता हूं। मैंने किया C = 5/9 मल्टीप्लाई बाय F-32। तो ये देखिए, जब मैंने प्रोसेस को परफॉर्म करना है, मैंने उस वर्किंग को यूज कर लिया। प्रिंट किया सेल्सियस को, क्योंकि मेरे पास वो वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं सेल्सियस को प्रिंट कर देता हूं और प्रोग्राम को एंड कर देता हूं। तो इस तरह से मैं किसी भी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मैंने यहां पर क्या किया है, प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के 2 मेथड हैं, तो उन 2 मेथड से मैं किसी को भी यूज कर सकता हूं। इसी तरह से कई बार हमारे पास क्या होता है, एक वर्किंग को करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे का यूज करोगे, लेकिन जो वे है वो भी आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप इसको इजिली समझ सको कि अगर हमारे पास कभी 2 ऑप्शन हो तो हम उन 2 ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया इनपुट नंबर 1 कि नंबर 1 को एंटर कराएं, नंबर 2 को एंटर करवाएं। उसके बाद अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 के तो ये नंबर 1 को डिस्प्ले करे, लेकिन अगर नंबर 1 लेस देन है नंबर 2 के तो ये नंबर 2 को डिस्प्ले करे। तो अगर इसी वर्किंग को हम फ्लो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम किस तरह से करेंगे, तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे फ्लो चार्ट में। प्रोग्राम स्टार्ट, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2। अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 के, ये मैंने कंडीशन के लिए यहाँ पर डायमंड बॉक्स को लगा दिया है। तो जब मैं डायमंड बॉक्स को लगा देता हूँ, इसको पता लगे कि मेरे पास यहाँ पर 2 वेज होंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डिस्प्ले करेगा नंबर 1 को। देखिए, जब यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर 1 को डिस्प्ले करा है, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब ये दूसरी लोकेशन पे जाएगा। तो वही चीज़ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये नंबर 2 को डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद आप वर्किंग को स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी वर्किंग ये परफॉर्म हो जाए। डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट पास द एग्जाम और नॉट। अगेन मैंने एक और प्रोग्राम यहाँ पर कंडीशन का ही परफॉर्म किया है कि मैं एक कंडीशन देना चाहता हूँ, कंडीशन के बेस पे मैं वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो एल्गोरिथम में मैंने सबसे पहले क्या किया, इनपुट ग्रेड ऑफ 4th कोर्सेज की मुझे यहाँ पर 4 कोर्सेज के ग्रेड डालने हैं, या मुझे यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं। मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। आप इसको 4 स्टेप्स में भी कर सकते हो, आप चाहो इसको एक स्टेप में करो। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में नंबर 1 अलग इनपुट करवाया था, नंबर 2 अलग इनपुट करवाया था। इसी तरह से आप यहाँ पर भी मार्क्स 1 अलग इनपुट करवा सकते हो, 2 अलग इनपुट करवा सकते हो, 3 अलग इनपुट करवा सकते हो, 4 अलग इनपुट करवा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर स्टेप 2 के अंदर कैलकुलेट की मैंने एवरेज ग्रेड फॉर्मूला की। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, आपको सभी सब्जेक्ट को प्लस करना है और उसके टोटल को टोटल सब्जेक्ट्स जितने भी आपके हैं उनसे डिवाइड कर देना है। मेरे पास 4 ही सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का टोटल हुआ, उसको 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद अगर एवरेज ग्रेड लेस देन 60 है तो ये फेल प्रिंट करे, तो अगर वो 60 से अबव है तो वो पास प्रिंट करेगा। हम फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट, मैंने 4 नंबर इनपुट करवाए, इनपुट प्रोसेस को परफॉर्म करवाया, कंडीशन आई, अगर ग्रेड लेस देन है 60 के, यस प्रिंट करे फेल, अगर ग्रेटर देन है प्रिंट करे पास, और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया।
तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करवा सकते। प्रिंट 1 to 20। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, 1 से लेके 20 तक नंबर एंटर करवाना चाहता हूँ। तो उस केस में मुझे यहाँ पर क्या करना है, किसी स्टेप को बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है लूप्स के रिगार्डिंग, कि अगर हम लूप्स को कभी फ्लो चार्ट में यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा एल्गोरिथम यहाँ स्टार्ट हुआ। स्टेप 1 में मैंने x को एक वैल्यू इनिशियलाइज की 0, फिर इंक्रीमेंट किया 1 से, इसी तरह से प्रिंट किया x को। अगर x लेस देन है 20 से तो दूसरे स्टेप पे बार बार जाए, उसमें एक इंक्रीमेंट करता रहे। तो इस तरह से वर्किंग वो परफॉर्म कर लेगा। तो इसी तरह से यहाँ इनिशियलाइज, ये बाय मिस्टेक मेरा यहाँ सिंबल थोड़ा सा गलत हो गया है, लेस देन का लग गया है, यहाँ इक्वल टू का सिंबल है। आप इंक्रीमेंट करते हो 1 से, तो अगर 0 था वो 1 हुआ, उसने प्रिंट किया x को। अगेन कंडीशन चेक की, क्या x लेस देन है 20 के, कहता नहीं, अगर नहीं है तो वो एंड कर दे। लेकिन अभी वैल्यू 1 है तो वो क्या करेगा, यस, वापस सेकंड स्टेप पे, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर प्रिंट किया, फिर कंडीशन चेक की। तो इस तरह से ये कंडीशन आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका जो x है वो 20 से लेस देन रहेगा। जैसे ही वो 20 से लेस नहीं है, वो उस वर्किंग को स्टॉप कर देगा। तो इस तरह की वर्किंग का परफॉर्म